A few moments later. बात करूंगी मैं भारत की, और आपको पता नहीं है कि मोदी जी गए जी अमेरिका, और मोदी जी अमेरिका जाएं और हमारी शिकायत ना करें जी, ये तो जरा मुश्किल काम लगता है मुझे। और वही म्यूजिक। ये भगवान क्या जुल्म है। हुआ, मोदी जी ने जाते के साथ ही हमारी जो है वो कंप्लेन कर दी है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। वो गैम्बो खुश हुआ जी पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। बात तो सही है। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनका मतलब लोग अक्सर मुझे प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं उनके नाम की, नरेंद्र मोदी जी जो है, बल्कि मैं मोदी जी बोलूं तो ज्यादा आसानी रहेगी मेरे लिए। तो जी मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं, और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है। और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और उन्होंने मुलाकातें की हैं एलॉन मस्क से, और डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं उनकी बात हो रही है। पाकिस्तान खत्म। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं, और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार में। अच्छा ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अमेरिका की जंग, जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। अच्छा इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा, ये बिट्टू। इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तानी जैसे भी है ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अंकित रिएक्शन यूट्यूब चैनल में, आप सभी का स्वागत है। और मोदी जी अमेरिका गए थे और पाकिस्तानी की फट गई, और ऐसा तो होगा नहीं कि अमेरिका मोदी जी पहुंच रहे हैं और पाकिस्तानियों को कुछ किया ना जाए, ये असंभव है। और पाकिस्तानी में बहुत तड़पड़ाहट जाग उठी है, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तानियों में कि मोदी और ट्रंप मिलकर पाकिस्तानियों के साथ क्या करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे, लेकिन उसको खतरे में नहीं डाल सकते। उसमें एक ही चीज नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, कोई 100 बिलियन डॉलर्स की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से, या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में, उसके बदले में आपको। जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे। आपको वो जैसे अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है, और आईएमएफ से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है। अगर आईएमएफ ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर तो आईएमएफ हमेशा पाकिस्तान को जब भी कर्जा देगा पाकिस्तान की पैंट उतरवा देगा। बात तो सही है। इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, आईएमएफ नहीं ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो आईएमएफ की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है। सर न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है
कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। यही बात, पीओके भी कब्जा होने वाला है, कश्मीर भी छिनने वाला है, और बेरहमी तरह भूख के मारे पाकिस्तान मर भी रहा है, कर्ज में डूब भी रहा है, तो पाकिस्तान के पास बचा ही क्या है। न्यूक्लियर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी बहुत दिन रहने वाला नहीं है। पाकिस्तान को कर्जा दे देकर सब लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम आईएमएफ की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं, कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको ये सोचने और देखने वाली बात है। अगर पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारा न्यूक्लियर पावर खतरे में है तो कुछ सच्चाई ज़रूर होगी, और पाकिस्तान की डूबती नाव में कोई भी सवारी कर सकता है और कोई भी वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर उसकी छीन सकता है। तो अगर ये छीना जाता है तो पाकिस्तान तो ख़त्म हो ही जाएगा। जिस चीज़ के बदौलत पाकिस्तान कोसता है मेरे पास न्यूक्लियर बम है, तो उनका ये सपना भी ख़त्म हो जाएगा और ये घुटने टेक देंगे किसी देश के सामने, कब्जा हो जाएंगे। स्टेबल करने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से। या पाकिस्तानी सोचो कि अगर मोदी जी के अमेरिका जाने से अगर बिग डील हो जा रही है तो हमारे देश भारत में कितना प्राउड फील होगा। और तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक जाके कटोरा लेके भीख मांग के देते हैं कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, तो मेरा भारत महान है और पावर ऑफ मोदी। कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी उसके बदले में आपको आईएमएफ या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। न्यूक्लियर पावर को आप गिरवी रखवा देंगे या आप देख लीजिएगा। जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे पहले ये नहीं समझ आती थी कि यार ये रजीम चेंज में इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन अभी समझ आ रही है कि रजीम चेंज उसी तरफ जा रहा है। असल में देखें, जैसे इकॉनमी हमारी डिसास्टर हो गया, ऑलमोस्ट ब्लास्ट भी हो गया उसमें। अब हम 5,000 मैं बेसिकली मैं इम्पोर्टर हूँ, मेरा अभी भी